हेलो दोस्तों, कैसे हो? जय श्री श्याम, राम राम सभी को। गुड मॉर्निंग। यहाँ हो गई मेरी सुबह। देख सकते हो कितना प्यारा मौसम है, बिल्कुल। और नहा धोकर मैं आ चुकी थी, तो ये बैठे थे सामने, ये चिया सीड्स का पानी पी रहे थे गर्मा गर्म। और यहाँ पर मैं पी रही हूँ, तो ये इनके सामने थोड़ा सा वीडियो बनाने में शर्म लगती है। दिख रहे क्या ही कर रही है। इसका पानी पिया मैंने, उसके बाद में पूजा पाठ कर कर तैयार होकर आ गई हूँ। कल मैंने ढेर सारे कपड़े धोए थे, जो कि याद है तुम्हें, जमा चुकी। फिर मुझे याद आया आप लोगों को दिखाना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं ये बता रही हूँ कि कपड़े मेरे साथ लेकर ही मरूंगी। मैं कह रही हूँ ना, मेंटल हो जाऊंगी। तो पता नहीं क्या क्या मन मन में बक रही थी मैं। और यहाँ पर गिनिएगा, मैंने ब्लॉग में सारी चड्डियाँ धोई है इनकी, तो कितने दिन के कपड़े मैंने धोए हैं ये देखिएगा। और भी मतलब है ना, इतना काम फैला देते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है ना, मैं सोचती हूँ फटाफट फ्री हो जाऊँ, लेकिन नहीं होने देते हैं। तो आज मैंने सारी चड्डियों की घड़ी की है और बताया कितने क्या थी। और मैं कहती हूँ कि मतलब है ना कि कपड़े ही मेरे साथ ही है, लेकिन मरूंगी ना तब मेरे साथ नहीं देंगे। ये जीते जी तो मुझे मार डालेंगे। इतने कपड़े मुझे पता ही नहीं चलता कहाँ हो जाते हैं। मेरे ही 25 जोड़ी कपड़े तो मेरे निकले होंगे, गिनती करूँ ना तो मैं। और ये जो मैंने कुर्ता पहन रखा ना, इसका थोड़ा सा चूहा खा गया है। तो मैं गाँव चली गई थी, इन्होंने अंदर भर दिया। और चूहे को, छोटा सी चुईया भरा गई थी, तो वह खा गई वो सब कपड़ों को। और मैं कह रही छठी चड्डी है ये। तो आप लोग बताइएगा कितने क्या है, कितने क्या नहीं है। और ये कुर्ता ना मेरे बिल्कुल नहीं आ रहा था अभी बीच में, बिल्कुल मैंने एक दिन ट्राई किया तो बिल्कुल फंस गया था। और अभी 2-2 इंच की दोनों तरफ से इसमें मतलब इतनी गुंजाइश हो गई है कि मैं मशीन फेर लूँ, लेकिन नहीं फेरूँगी। और मैं कपड़े वगैरह घड़ी कर कर आ गई थी। फिर इन्होंने बोला कि भाई मेरे तो नाश्ता बना दो, मेरे को जल्दी जाना है, मेरी डीजल की गाड़ी आ रही। तो मैंने कहा, और मैंने कॉफ़ी बना के रख दी, इनको तो दे दी थी, मैंने नहीं पी, क्योंकि मैं ज़्यादा गर्म नहीं पीती। मुझे ठंडी कॉफ़ी अच्छी लगती है, ज़्यादा गर्म नहीं, ज़्यादा ठंडी नहीं, मतलब बिल्कुल सेहती सेहती, जैसे गर्म पानी हम पीते हैं ना, वैसे ही। और देखिए कुत्ते कितने चिल्ला रहे हैं, 12 बजे रात को भी मुझे शांति नहीं है। तो इसमें मैंने क्या क्या डाला है आप लोग देख लीजिए। बेसन डाला, थोड़ी सी सूजी डालूंगी, और टमाटर, खूब सारे प्याज, हरी मिर्च, धनिया डाला है मैंने। आप चाहो तो अजवाइन डाल सकते हो, जीरा डाल सकते हो। तो स्वाद के अनुसार मैंने नमक डाल दिया। और कुरकुरे बनेंगे सूजी डालने से, बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। ये डाइट में भी मेरे काम में आ रहा है, क्योंकि अभी मैं डाइट पे चल रही हूँ, आप लोग देख सकते हो। और एक्सरसाइज का मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि हर चीज़ एक मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। जितना हो सकता है उतना दिखा देती हूँ। और सुबह सुबह बच्चे सोते हैं और मैं एक्सरसाइज कर कर फ्री हो जाती हूँ, तो नहीं हो पाता है। और यहाँ पर मैंने नमक और हल्दी डाली, तो क्योंकि कलर अच्छा आ जाए। और इतनी बगासी आ रही है ना कि क्या ही मैं बताऊँ, लेकिन बगासी भी नहीं खा सकते हैं एडिट करते टाइम। और तवा मैंने गरम कर लिया था, थोड़ा सा तेल डाल दिया, आप चाहो तो घी भी डाल सकते हो। और मैं चीला फैला दूंगी, तो 2 चीले इनको बना करके दे दूंगी, इनका नाश्ता हो जाएगा। ये खाकर चले जाएंगे, तो 1-2 बजे तक आएंगे, तो इनको शांति बनी रहेगी। आएंगे तब तक खाना तैयार मिलेगा इन लोगों को। तो फटाफट से मैं ये रख कर चली जाती हूँ। मैं बीच बीच में भाग जाती हूँ, गैस के पास खड़ा बिल्कुल नहीं हो जाता। मैं कह रही 5 मिनट लगेंगे, जब तक मैं इधर उधर आती हूँ घूम घुमा कर। तो ये देखिए, एक तरफ से मैंने पलटी मार दी है, उधर से आई, जब तक सीख गया है। और यह मेरी कॉफ़ी बन गई थी, तो कप की रखी थी मैं रख कर, और चली गई थी मैं दूसरे काम कर रही थी। फिर मैंने हल्की सी गर्म और की है। धुआं भले ही कितना ही निकल रहा है, लेकिन वो झूठा झूठा धुआं निकल रहा है। और बच्चे भी सब उठ चुके थे, सब नहीं, दोनों ही बच्चे हैं मेरे, कुछ भी बोलती रहती हूँ। तो उन दोनों का दूध बन चुका था बढ़िया से, तो उनका दूध मैंने दे दिया है। और उसके बाद में इनका चीला भी तैयार हो गया था। तो दही और इमली की चटनी मैंने दे दी है। बिल्कुल कह रही हूँ, नंबर 1 खाना है ये, हेल्दी एंड टेस्टी है। तो देख लीजिए बेसन का चीला किस तरीके से बनाए। और उसके बाद में फिर मैं इनके सामने बैठ कर ही पी रही हूँ कॉफ़ी। तो मेरे को 1 घंटा हो गया चिया सीड्स का पानी लिए हुए, तो 1 घंटे के बाद में खा रही हूँ दूध, सॉरी दूध, और उसका ही नाम आता है। तो मैं कॉफ़ी पी कर आ गई थी, ये नाश्ता करके चले गए। और ये कब से ही मेरा जीना हराम कर रहे थे। एक कुर्ता छोटा, एक बड़ा है, तो इनका कुर्ता एक रेडीमेड है, और ये ऊपर वाला सिलवाया था। तो वो इस तो बोले इसके साइज़ का कर दो, ये थोड़ा बड़ा लगता है, तो मेरे पहनने में नहीं आ रहा, और नया का नया ही रखा है, तो फेंकने में आ जाएगा। तो फिर मैं इसकी कटिंग सटिंग कर देती हूँ, इसका ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। और फाइनली मैंने कर दिया इसका ऑपरेशन। और जब मैं इसको सिल रही थी, जब हम वीडियो बनाना भूल गए, फिर याद आई, तो ऑपरेशन हो चुका है। और इतना कपड़ा निकाल कर फेंक दिया, टाँके वगैरह लग चुके हैं। तो भाई इस कुर्ते से कह रहे ज़्यादा मत खाना, नहीं तो हमारे घर पे कुछ लोगों का पेट फट गया, ऐसा तुम्हारा भी फट सकता है। तो किसी की नहीं करते बात, और चुपचाप अपने काम से काम रखते हैं। और उसके बाद में मैं लग गई हूँ यहाँ पर प्रेस करने। तो बहुत सारे कपड़े थे, आप लोगों ने देखा था, सुबह मैं घड़ी कर रही थी, तो फिर जितने भी प्रेस के कपड़े थे फटाफट से हम प्रेस कर लेते हैं। प्रेस
सो चुकी है और एक शर्ट पे बटन नहीं थी, एक कुर्ता सही करने वाला था तो सब कर दिए और अब इनको रख देते हैं। और अब मेरे पेट में चूहे कूदने लगे हैं तो लौकी का जूस बनाएंगे और पियेंगे। फिर उसके बाद में दाल बाटी बनाएंगे। तो दाल बाटी कुछ ज़्यादा ही बनाने लगी, तो दाल बाटी नहीं दाल बाफले बनाएंगे। फटाफट से रख देती हूँ इनको, फिर मिलते हैं लौकी के जूस के साथ। तो यहाँ पर आ गई थी मैं लौकी का जूस बनाने, जो कि बहुत हेल्दी एंड टेस्टी होता है। तो किस तरीके से मैं लौकी का जूस बना रही हूँ इस वीडियो में मैंने कितनी रेसिपी बता दी आप लोगों को। तो प्लीज़ इतनी मेहनत करते हैं तो आप लोगों से यही कह रही हूँ मैं कि मैं जितना हो सके सपोर्ट कीजिए आप लोग, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद में अगर सपोर्ट नहीं मिला तो फिर क्या ही मतलब। और ये छोटे वाले जाल में मैं पीस रही थी क्योंकि बड़ा धोने के लिए पड़ा था तो मैंने आलस कर लिया। और अभी देखिएगा कितना बड़ा कांड होगा मेरे साथ। तो मैं बहुत उल्टा काम करती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता कब क्या करना चाहिए। और इसकी रबड़ निकल गई थी ढक्कन की, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। ढक्कन की रबड़ कन्नों ने उल्टी लगा के रख दी थी तो फिर ध्यान नहीं दिया, तो ये पानी पानी हो गया था। देखिएगा अभी पानी निकल जाएगा पूरा। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा निकला तो इग्नोर कर दिया, फिर बहुत सारा निकला। तो मैं लेकर आ गई हूँ फिर लौकी को पीस कर। फिर इसमें मैंने अदरक डाला, पुदीना डालूंगी और नींबू डालूंगी, काला नमक डालूंगी। बहुत मस्त जूस बनने वाला है। तो इस तरीके से जूस अगर हम पियेंगे तो जितना हो सके उतने जल्दी हम वज़न कम कर सकते हैं। तो मेरा तो भाई बहुत वज़न कम हो गया। मैंने एक वीडियो में वज़न डाल भी दिया था और अब 15 दिन के बाद दिखाऊंगी आप लोगों को कितना क्या वज़न कम होता है मेरा, क्या नहीं। तो ये देखिए फिर से घुमाएंगे तो फिर से कांड होगा इसका। ये देखिए पूरी दीवार वीवार सब ख़राब हो जाने वाली है। तो ये देखिए पूरा छिड़का गया और बस हो गया था मेरा काम तो वैसे तो। फिर उसको साफ़ कर लेंगे। अभी जूस बना लेते हैं, जूस पीते हैं क्योंकि बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, काफ़ी टाइम हो गया था। यस करो, तो यहाँ पर मैंने जूस पी लिया था और बच्चों ने भी पिया है, क्योंकि जो मैं पीती हूँ वो खाती हूँ, बच्चों को भी देती हूँ हेल्दी वगैरह। जो भी हेल्दी चीज़ मैं खा रही हूँ वो, ताकि बच्चे को ऐसा ना लगे कि मम्मी कुछ खा रही है और हमें नहीं दे रही है, क्योंकि बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं। और यहाँ मैं बापले का आटा लगाने लगी थी, वो मैंने अभी पीसा था, क्योंकि बापले का आटा मेरे पास हमेशा नहीं रहता है। तो फटाफट से मैंने आटा लगाया और बीच बीच में मैं मेरी दाल का तड़का तैयार हो रहा था वो भी मैं देख रही थी। तो यहाँ पे खड़े खड़े ना अच्छे से आटा नहीं लग पाता, तो फिर मैंने कुर्सी पे थोड़ी सी ताकत लगाने में आती है ऐसे। तो इस तरीके से मैंने सेट कर लिया है उसको। और यहाँ पर मैंने पानी भी गर्म करने रख दिया। और इधर देख लीजिए कितनी बड़ी चम्मच से मैंने मसाला डाला है। जब मैं एडिट कर रही हूँ ना, जब इतनी बगासियाँ आती है पता नहीं क्यों, तो बस मैंने बापले बनाना रेडी कर दिए, फटाफट से बना लेते हैं। पानी भी गर्म करने रख दिया। दाल मेरी उबल चुकी थी और ये तुअर की दाल बनाई है और मसाला तैयार हो रहा था। तो आई होप मेरा आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आए। और मेहनत तो फुल चल रही है मेरी, तो आप लोगों का बस सपोर्ट की ज़रूरत है। और मेरे घाटू श्याम बाबा क्या करते हैं मेरे साथ मुझे पता नहीं है, उन जो वो उनको अच्छा लगेगा वही मेरे साथ करेंगे वो, जितने भी मैं देवी देवताओं को मानती हूँ वो। तो ये देखिए दाल मेरी कितनी खोल रही है और मसाला रेडी हो गया था। तो इस तरीके से अगर दाल खोलती रहती ना तो फटाफट बनकर तैयार हो जाती है। देख लीजिए बस बनकर रेडी हो गई है, धनिया डाल दो और हो गया काम। तो ये कन्नू बोल रही कैमरामैन के, मम्मी बहुत बढ़िया काम है ये तो, अगर उकलती उकलती डल जाए तो दाल को उकालने का टाइम ही नहीं लगता है बिल्कुल भी, फटाफट बनकर रेडी हो जाती है। दाल मेरी खोल गई थी अच्छे से और बस धनिया राजा को डाल देते हैं। और ये रानी है, धनिया नहीं है, राजा नहीं है, रानी है, क्योंकि इस सीज़न में राजा नहीं मिलता है, रानी मिलती है। तो धनिया डालकर गैस बंद कर दिया है। और यहाँ पर देख लीजिए पानी खूब खोलने लगा था, तो ये बापलों को डाल देते हैं। और ये जब तक ऊपर नहीं आएंगे जब तक ये बनेंगे नहीं। और ये बापले का मैंने लगाया था अभी आटा फटाफट से। ज़्यादा देर आटा रखते हैं ना तो उसमें भी दिक्कत बहुत आती है। और फिर उसके बाद में जितने भी बर्तन हो गए थे मेरे, उनको मैं साफ़ करने लगी हूँ, क्योंकि फिर अगर ज़्यादा बर्तन हो जाए ना तो मतलब समस्या आती है। फिर मेरे तो मैं कह रही हूँ ना दिन भर में पता नहीं इतने कितने बर्तन साफ़ करती हूँ। और ये लग गई है मेरी मदद करवाने के लिए। और बर्तन खाना नहीं खाया उसके बावजूद भी इतने हो गए, देख लीजिए ढेर सारे। और मैंने बर्तन धोकर फिर किया ना, जब तक मेरे बापले ऊपर आने लगे थे धीरे धीरे। और यहाँ पर मैंने सभी झाड़ू पोछा सब काम कर लिया था, दिखाया नहीं। और ये चौक धोते हुए दिखाया, गाड़ियाँ धो दिए, चौक धो दिया है। तो ये काम निपटा दिया मैंने।
और ये काम निपटाना जब तक मेरे बापले का काम हो गया था। मतलब ये बीच बीच में मैं काम जो दिखाती हूँ ना, जैसे मैं करती हूँ ना वैसे ही मैं दिखाती हूँ, ऐसा नहीं कि इधर का उधर उधर का इधर, ऐसे नहीं करती हूँ। तो देख लीजिए मेरे बापलों में थोड़ी सी कसर थी तो मैं चौक वगैरह धो करके आई हूँ, जब तक मेरे बापलों का भी काम तमाम हो गया था पूरी तरीके से। और आज मैंने पूरी रेसिपी बापले की नहीं दी थी कि किस तरीके से मैंने बनाया किस तरीके से नहीं। और यहाँ पे चीला बन रहा है, ये देख लीजिए, क्योंकि ये खाएंगे तो इनको खा करके निकलना है। और जब तक आएंगे जब तक खाना भी तैयार मेरा हो जाएगा। तो मेरा ना ऐसे ही रूटीन चलता है डेली का। और सभी, मुझे ऐसा लगता है सभी लोगों का यही है, यही दिखाते हैं सभी और यही करते हैं। और उसके बाद में मैं आ गई थी और उधर बापले सीख रहे थे और इन्होंने नाश्ता करके ये निकल गए थे। उसके बाद में मैं खाने लगी हूँ खाना, क्योंकि मुझे बापले तो खाने नहीं इन लोगों के लिए बने। तो मैं मेरा रूटीन का लेकर बैठ गई हूँ। मूंग दाल का चीला प्याज वाला बढ़िया सा बेसन डालकर मैंने बनाया है। और ये दाल बन चुकी थी। थोड़ी सी मैं केरी लाई और इस सीजन में मतलब केरी बहुत कम से कम खाई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है वजन इससे। और मेरे बापले बन चुके थे, मेरा खाना हो गया था। थोड़ी सी इमली की चटनी भी ली थी और भैया बना रहा है वीडियो। और ये देख लीजिए बापले हो गए रेडी, एक वो लेकर भी जा रहा है खाने के लिए। और कितने बढ़िया से सीख चुके हैं। मैंने गैस बंद कर दिए और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा घी लगा करके रख दूँगी, ज़्यादा घी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ना मैं सब में घी लगा के रख देती हूँ। ये खाते नहीं खाते हैं, जितने खवेंगे ना उतने उनके अपने अपने हिसाब से घी ले लेंगे ऊपर से। तो इसलिए मैंने आज घी भी कम लगाया है। और ये देख लीजिए। और फिर मुझे तो मेरा काम करना ही था, फटाफट से दूसरे कामों में लग जाती हूँ मैं। तो मेरा तो यही रहता है डेली का। दोपहर के बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। और अभी खाना बनाना बाकी है, अरबी की सब्जी और आटा लगा के रख रखा। बच्चे उधर खेल रहे हैं, देख लीजिए शोर शराबा है। और हमारे यहाँ गाड़ियों का शोरूम लगा है, किस किस को गाड़ी खरीदनी है, कौन कौन सी खरीदनी है खरीद सकते हो। सब बेचने की खड़ी है, देख लीजिए पूरे मोहल्ले में। एक ट्रक भी है, एक स्कूटी भी है। और इधर पानी पूड़ी लाए हैं, अभी मंदिर जाकर आई हूँ, 7:30 का टाइम हो गया तो पानी पूड़ी लेकर आई। बाकी मैं एक खाऊंगी बस, और बिना आलू वाली, और कन्नू खाएगी। इसका मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। और एक पानी पूड़ी खा लेती हूँ, उसके बाद में सभी को राधे राधे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, है ना। छोरी है ना, ये छोरी कर रही है, देखिए हरा हरा पानी। ए छोरी, और मेरी मल्ली प्राण देखिए, अब तो सच में ही धरती छुएगी बिल्कुल। ये पानी को कर रही है और ये खाएगी, क्योंकि समर ना सुबह खा के आ गया था तो इसको ऐसा लग रहा था नहीं मैं भी खाऊंगा ही सही। तो मैंने कहा चल तू भी खा ही ले। और इसकी खुशी तो देखो, देखा ना खुशी दिखा तेरी, देखो ये पागल औरत, पागल छोरी, औरत तो नहीं छोरी। लाडली लक्ष्मी योजना हो नहीं पाई, हमने कोशिश तो बहुत करी थी पर हो ही नहीं। हमने सोची सरकार के हवाला कर दा, पर सरकार ने भी नहीं झेली है ला एक खालू में ले। तो दोस्तों एक ही खाऊंगा बस, वो भी बिना आलू को। देख लो बोले, बिल्कुल आप लोगों के सामने जो खाती हूँ ना वही आप लोगों को दिखाती हूँ। कोई बेईमानी नहीं है मेरे खाने पीने में, सच में ही। गोलगप्पा मुंह में होता है और कोई कहे गोल। हाँ। क्या बोलना, हाँ